एमजीआर से लेकर जयललिता, रजनीकांत और पवन कल्याण तक पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले साउथ एक्टर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये सारे फिल्म स्टार्स सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी हैं। ये वो आइकन्स हैं जो साउथ में एक मास ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। साउथ में एज अ एक्टर इनका क्रेज़ इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। आप लोगों में इनके क्रेज़ का अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हो कि जब 8 अगस्त 2013 को रिलीज़ होने वाली विजय थलापति की मूवी थलाइवा एक दिन डिले हुई तो उनके एक हार्डकोर फैन ने मूवी डिले होने की वजह से ही सुसाइड कर लिया। और कई बार तो साउथ में मूवी को लेकर लोगों के बीच के क्रेज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को भी मूवी बैन करनी पड़ती है। साउथ के लोग तो कुछ एक्टर्स को एक एक्टर ही नहीं बल्कि भगवान मानते हैं। उनके लिए वो एक्टर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर से बड़ा होता है। लेकिन इसके बाद भी ये एक्टर्स एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर पॉलिटिक्स में आते हैं। तो इनको अपनी ग्लैमरस लाइफ को छोड़कर पॉलिटिक्स की दुनिया में आने के लिए क्या इंस्पायर करता है? क्या ये सच में लोगों का प्यार है या फिर कुछ और? चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आने के इस ट्रेंड की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या इम्पैक्ट साउथ की पॉलिटिक्स में पड़ा। देखिए, साउथ में सबसे पहले इस ट्रेंड की शुरुआत एमजीआर ने करी, जिनका पूरा नाम मुरुथुर गोपालन रामचंद्रन था। एमजीआर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी काम किया। एक सुपरस्टार होने के साथ साथ वो एक ग्रेट लीडर भी बने। वैसे तो एमजीआर ने 1953 से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी और अलग अलग पार्टी के साथ मिलकर काम किया, लेकिन 1977 में इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी AIADMK के नाम से बनाई, जो आज के समय तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 1977 में ही एमजीआर तमिलनाडु के CM भी बने और उन्होंने इस पोजीशन को 1987 तक सर्व किया। एमजीआर एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी थे। तमिलनाडु में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसका फ़ायदा उन्हें पॉलिटिक्स में भी मिलता था। एमजीआर ने अपने सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर से बाकी एक्टर्स के लिए भी पॉलिटिक्स के दरवाजों को खोलने का काम किया, जिसके बाद जयललिता, रजनीकांत, चिरंजीवी और पवन कल्याण जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी पॉलिटिक्स में आए। आज के समय साउथ की पॉलिटिक्स में पवन कल्याण भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आंध्र प्रदेश में TDP को 25 में से 16 सीट जितवाने में पवन कल्याण का बहुत बड़ा हाथ था, जहां उनकी खुद की पार्टी ने भी 2 सीट जीती। पवन कल्याण को भी पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलने के पीछे का कारण था उनका ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनके लिए आवाज़ उठाना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। जिसके साथ साथ एज अ एक्टर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसने भी पवन कल्याण को पॉलिटिक्स में सक्सेस दिलवाने में मदद करी। एक्टर्स के पॉलिटिक्स में आने से साउथ की पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंज आया है, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे लोग पार्टी की आइडियोलॉजी से ज़्यादा एक्टर की पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। कैसे एक एक्टर लोगों से बात करता है, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और कैसे वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लिए काम करता है। यही सारे फैक्टर्स एक एक्टर के लिए लॉयल पॉलिटिकल फैन बेस बनाने में हेल्प करते हैं। एक्टर्स के पॉलिटिक्स में आने से मीडिया भी ज़्यादा एक्टिव रहती है और हर एक न्यूज़ को कवर करती है। एक पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में एक्टर्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो बड़े ही आसानी से अपनी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाते हैं। चलिए अब उन रीज़न्स को समझते हैं जिनकी वजह से ये एक्टर्स पॉलिटिक्स में आते हैं। देखिए, एक्टर्स का फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर पॉलिटिक्स में आने के पीछे का एक बड़ा रीज़न वहाँ की मूवीज़ भी है। पहले से ही साउथ में ऐसी मूवीज़ बनाने का कल्चर रहा है जिनमें सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिकल इरेगुलरिटीज़ को दिखाया जाता है, और ऐसे में एक्टर उस मूवी में सेवियर का रोल प्ले करता है। और वहाँ के लोग इन एक्टर्स की एक्टिंग से ज़्यादा मूवी में किए गए स्पेसिफिक कैरेक्टर को पसंद करते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा इन एक्टर्स को पॉलिटिक्स में भी मिलता है। इसके साथ ही जब वहाँ के एक्टर्स भी इन रोल्स को प्ले करते हैं तो उन्हें समाज में चल रहे सोशल इश्यूज़ और डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आता है। जनता की सेवा करना और अपने फैंस के प्रति जिम्मेदारी उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए इंस्पायर करती है। कई साउथ एक्टर्स समाज में चेंज लाने के लिए भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। उनका ये मानना होता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग का सही यूज़ करके समाज में चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं।
जब कोई भी एक्टर्स पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनके पास ऑलरेडी एक बड़ी ऑडियंस और कई नेटवर्क्स होते हैं जो उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे उन्हें एक एडवांटेज तो मिलता ही है और उनके जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए भी कई सारे एक्टर्स पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। पर मेरे हिसाब से ज़्यादातर एक्टर्स के पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि ज़्यादातर साउथ एक्टर्स एक्टिंग को छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिक्स उनके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का, और इसके साथ ही वो एज अ पॉलिटिशियन समाज सेवा भी कर पाते हैं। यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से साउथ के ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हाल ही में विजय थलापति ने भी अपनी पार्टी के फ्लैग और एंथम को रिलीज़ किया और जल्द ही वो भी हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे। साउथ में एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आने के इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या सोचना है और आपके हिसाब से क्यों इतने सारे एक्टर्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।